दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSLG में। साथियों, आज के इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के साथ साथ आज की बड़ी खबरें आप सभी के साथ शेयर करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपडेटेड रहें जाए जानकारी के साथ। तो आइए सत्यों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलटी गैस शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या बड़ी खबर है और सीटेट एग्जाम डेट घोषित। तो आप सभी साथियों को बता दें, एलटी गैस शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार कई वर्षों से जारी है, लेकिन अभी तक शासन स्तर से एलटी गैस शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। और अब बड़ी खबर निकल करके जो आ रही है एलटी गैस शिक्षक भर्ती के बारे में वो ये है कि आयोग की तरफ से एलटी गैस शिक्षक भर्ती में जो अर्हता संबंधी विवाद था उसे निस्तारित कर लिया गया है और अब अभ्यर्थी लगातार जोर पकड़कर नई एलटी गैस शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी कराने के लिए आयोग पर दबाव बना रहे हैं। उसी क्रम में आप सभी के साथ शेयर करते हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेट। आप सभी साथियों को बता दें, आयोग ने स्पष्ट कर दिया था कि एलटी गैस शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में देरी इसलिए हो रही थी कि अर्हता संबंधी जो विवाद था उसका निस्तारण नहीं किया जा सका था। और पिछले दिनों आपको बता दें, सरकार की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी एलटी गैस में समकक्ष अर्हता संबंधी विवाद के समाधान को लेकर के उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और अर्हता संबंधी विवाद का समाधान ढूंढ लिया गया है। अब एलटी अभ्यर्थियों ने मांगा है समकक्ष अर्हता के समाधान का हल। तो आपको बता दें, आयोग तो स्पष्ट कर ही चुका है, लेकिन अब अभ्यर्थी कहते हैं क्या समाधान खोजा गया है उसे स्पष्ट किया जाए। आयोग की तरफ से उसको लेकर के ये मांग जारी है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए मुख्यमंत्री ने 18 दिसंबर को चयनित 1395 प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापक एलटी को नियुक्ति पत्र सौंपा। उनका पदस्थापन भी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद विद्यालयों में पद रिक्त पड़े हैं। निदेशालय ने रिक्त पदों के सापेक्ष अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पहले भेजा था, लेकिन विशेष रूप से एलटी के कई विषयों में समकक्ष अर्हता विवाद के कारण अध्याचन वापस कर दिया गया था। इसके बाद से अभ्यर्थी समकक्ष अर्हता विवाद का समाधान मांग रहे हैं। हालांकि आयोग ने स्पष्ट कर दिया है समाधान कर लिया गया है और जल्द ही आप सभी को बता दें एलटी के शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। लेकिन ये जल्द आप सभी को बता दें, मार्च से पहले कतई नहीं होने वाला है। मार्च तक जरूर इंतजार करना पड़ेगा एलटी के शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का। अब बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2022 की एग्जाम डेट को लेकर के बड़ी अनाउंसमेंट जो सीबीएसई की तरफ से कर दी गई है उसके बारे में। तो आप सभी को बता दें, शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के रूप में जानते हैं, उसे सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आयोजित कराया जाता है और सीबीएसई बोर्ड ने सीटेट एग्जाम 2022-23 के लिए तिथियां घोषित कर दी और अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। तो सीटेट का एग्जाम 28 दिसंबर यानी कल से शुरू होने वाला है और 28 और 29 दिसंबर को होने वाली सीटेट एग्जाम के लिए अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। सभी अभ्यर्थी जिनका 28 और 29 दिसंबर को एग्जाम लगा हुआ हो वो अपना सभी लोग पेपर जो है तैयार कर लें और अपने एडमिट कार्ड को CTET.nic.in पर जाकर के वहां से डाउनलोड कर लें और अपने एग्जाम सेंटर के बारे में संपूर्ण जानकारी कलेक्ट कर लें, क्योंकि 2 पालियों में पेपर आयोजित किया जाएगा सीटेट एग्जाम का और ये पहला दिन होगा 28 दिसंबर का, जो सीटेट एग्जाम इस वर्ष का आयोजित किया जाएगा। तो सभी अभ्यर्थी जो इस एग्जाम में भर्ती शामिल होने वाले हैं उन सभी को ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी अपने एग्जाम्स में सफल हों और एक अच्छा स्कोर कर सकें। अब बात करते हैं आज की अन्य एक प्रमुख खबर के बारे में, जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आप सभी साथियों को बता दें, नई शिक्षक भर्ती को लेकर के अभ्यर्थी लगातार परेशान है और धरना प्रदर्शन आंदोलन के द्वारा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। अब उसी क्रम में एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि छात्रों के अनुपात में की जाएगी शिक्षकों की तैनाती। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने समीक्षा बैठक में दिया है निर्देश। क्या है खबर, जानते हैं इसको विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोमवार को कलेक्टर सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर विद्यालयों के पठन पाठन उपलब्ध सुविधाओं के अलावा सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने स्कूल में छात्र छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों की तैनाती कर विषमता को दूर करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें, बैठक के दौरान जिलाधिकारी अरुण कुमार ने केंद्रीय मंत्री को योजनाओं को प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने अमृत सरोवर योजना, मनरेगा, सामुदायिक अन्य सभी जो संबंधित योजनाएं हैं उनके बारे में निरीक्षण की। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रगति भी पूछी और आगे उन्होंने जो जानकारी ली है, उन्होंने स्कूलों में तिथि भोजन की शुरुआत कराने को भी कहा है। बच्चों को विशेष तिथियों पर अभिभावकों एवं ग्रामीणों अथवा प्रधान के सहयोग से महीने में 3-4 बार अच्छा भोजन उपलब्ध हो, इसके लिए अलावा तिथि भोजन को भी चालू करने की सिफारिश की। अच्छा भोजन उपलब्ध हो सके, इसके अलावा स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात में शिक्षकों की तैनाती करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक और यानी शिक्षक छात्र अनुपात मेंटेन करने की बात की गई है मंत्री जी के द्वारा। तो आप सभी को बता दें, शिक्षक छात्र अनुपात प्राथमिक विद्यालय में तभी हो पाएगा जब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के तहत नए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी, तभी शिक्षक छात्र अनुपात मेंटेन हो पाएगा और सुचारू रूप से शिक्षण का कार्य प्राथमिक शिक्षक कर पाएंगे और विद्यालय समुचित रूप से आगे बढ़ पाएंगे। अब बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में।
आप सभी साथियों को बता दें, ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट का आर्डर आएगा आज। क्या है बड़ी खबर? तो साथियों, आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर के ओबीसी आरक्षण पर याचिकाएं लखनऊ हाईकोर्ट में चल रही थी और उस पर सुनवाई पूरी हो गई थी और आर्डर रिजर्व कर लिया गया था हाईकोर्ट की खंडपीठ के द्वारा। और आप सभी को बता दें, ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आ जाने की उम्मीद है। आज 11 बजे कोर्ट नंबर 2 में ओबीसी आरक्षण निकाय चुनाव से संबंधित आदेश डिलीवर किया जाएगा और उसमें देखना है कि ओबीसी रिजर्वेशन जो सरकार की तरफ से लागू किया गया उसे फॉलो किया जाएगा, यानी प्रोसीड किया जाएगा, या एक नया आदेश जारी करते हुए पुनः निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने की आदेश निर्गत किया जाएगा हाईकोर्ट की तरफ से। जो भी अपडेट इस मामले पे आती है कोर्ट आर्डर आने के बाद आप सभी के लिए चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो आप सभी साथियों को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रोसेस में जारी है, लेकिन 6800 चयनितों को अभी कोर्ट आर्डर का है इंतजार। 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोग देख सकते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों को आज के प्रमुख अखबारों ने प्रमुखता से उठाया है। 4 साल कानूनी लड़ाई के बाद अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी। बेरोजगारों ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है। 1 नंबर से पास हो रहे अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी। 69,000 शिक्षक भर्ती में परीक्षा में गलत प्रश्न के विवाद से संबंधित खबर है। 4 साल की कानूनी लड़ाई के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से फेल अभ्यर्थियों की नौकरी का रास्ता साफ हो गया। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई। शासन की अनु सचिव धर्मेंद्र मिश्रा ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को 22 दिसंबर को भेजे पत्र में पीड़ित अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन लेने और 25 अगस्त 2021 के पूर्व याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने के आदेश दिए हैं। 1 नंबर से पास होने वाले अभ्यर्थियों और पहले से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें विवादित प्रश्न पर पूर्व में 1 अंक नहीं दिए गए थे, की सूची तैयार कर बेसिक शिक्षा परिषद को भेजी जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय की ओर से ऐसे अभ्यर्थियों के शैक्षिक गुणांक एवं भारांक के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गवार, श्रेणीवार अंतिम कटाव गुणांक के तहत आने वाले अभ्यर्थियों की सूची परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। इसी सूची के आधार पर 2 महीने में चयन प्रक्रिया पूरी होगी। इस संबंध में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने एनआईसी से संपर्क किया है और अभ्यर्थियों का दावा है कि 1 नंबर से फेल हो रहे 1000 अभ्यर्थियों को इसका लाभ होगा। हालांकि सूत्रों की माने तो इस आदेश का सर्वाधिक लाभ उन शिक्षा मित्रों को होगा जो 1 नंबर से फेल हो गए थे। गौरतलब है कि 69,000 भर्ती की लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को कराई गई थी। अब मामला विवाद क्या था? 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की बुकलेट संख्या के में प्रश्न 60 में पूछा गया था कि शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वह उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा दी गई है। तो इस प्रश्न के चारों विकल्प गलत थे। इसका सही जवाब ग्राहम बाल्फोर है, लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी के विशेषज्ञों ने वेलफेयर ग्राहक को सही मान लिया था। इसको लेकर दाखिल याचिका में हाई कोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उन अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था जिन्होंने इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की थी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार की ओर से दायर स्पेशल अपील सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को खारिज कर दी थी और 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए इनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया गया था। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर जो आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों से ही जुड़ी हुई है। आप सभी साथी लोग देख सकते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी प्रोसेस में है। अभी शासन के अधिकारी महोदय से वार्ता हुई जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि सचिव परीक्षा नियामक एवं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद जी आप ही के कार्य में लगे हुए हैं। आज की भी मीटिंग हुई थी और प्रारूप तैयार किया जा रहा है। संभवतः अगले कुछ दिनों में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के। साथ ही यह भी निवेदन किया गया है कि प्रत्यावेदन ऑनलाइन अपलोड करवा लिया जाए, जिससे अभ्यर्थियों को एवं कर्मचारियों को दिक्कत ना हो, क्योंकि कई अभ्यर्थी दूर दराज क्षेत्रों से हैं, वहां इतनी जल्दी आने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इस पर उन्होंने आपस में बात करके विचार करने का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कुछ लोगों को के द्वारा ढेर सारे मेल किए जा रहे हैं कि उत्तरकुंजी प्रक्रिया को आगे ना बढ़ाया जाए, लेकिन हमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन अतिशीघ्र करना है, इसलिए आप सभी को नियुक्ति जल्द मिलेगी। उत्तरकुंजी लीगल टीम, तो यानी उत्तरकुंजी में जो भी अभ्यर्थी आ रहे हैं इसके अंतर्गत उन सभी को जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया का प्रोसेस पूरा किया जाना है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, और विभाग इस पर त्वरित कार्रवाई
कर रहा है। तो सभी 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों से निवेदन है कि अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए प्रत्यावेदन की कभी भी विज्ञप्ति जारी की जा सकती है। उसके लिए आपको इंतजार करना ना पड़े और आपको तब तक डॉक्यूमेंट्स रेडी ना करना पड़े। तो आप सभी साथी लोग कमर कस लीजिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी होने वाली है। हालांकि इसमें समय 2 माह का लग जाएगा। उससे पहले 6800 मामले का भी ऑर्डर आ जाएगा और वो भी नियुक्ति प्रक्रिया इसी के साथ साथ कंटिन्यू रहेगी। अब बात कर लेते हैं आज की एक और बड़ी खबर जो 6800 मामले में हाईकोर्ट से संबंधित है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी ने अभी तक देखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और पीएनपी ने कमर कस ली है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित लगभग 1,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को फाइनल टच में देने के लिए और उन्हीं की तरफ से आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों का रिजल्ट रिवाइज्ड किया जा रहा है। जल्द ही रिवाइज्ड रिजल्ट के बाद में विज्ञप्ति जारी की जाएगी और उसके बाद आप सभी लोग बता दें कि इनका प्रोसेस जो है लगभग अंतिम रूप पाने वाला है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें भी 2 माह का समय लगेगा। ये तो जानकारी उत्तर कुंजी लीगल टीम की तरफ से भी जारी शेयर की गई है और 6800 में चयनितों की तरफ से भी शेयर की गई है। अब बात करेंगे 6800 की नियुक्ति और कोर्ट ऑर्डर के बारे में क्या है बड़ी अपडेट। तो आप सभी साथियों को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रोसेस में आने के बाद 6800 में चयनित भाई बहन भी लगातार अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को प्रोसेस में लाने के लिए प्रयासरत हैं और कट ऑफ मैटर को लेकर के काफी भयभीत भी नजर आ रहे हैं और उन्होंने लगातार अधिकारियों और विभाग के जो सचिव लोग हैं उन सभी से मुलाकात करके एक आग्रह किया है कि 6800 मामले के ऑर्डर आने तक 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया की कटाव को न डिसाइड किया जाए, वरना कहीं इसका जो है गलत प्रभाव हम लोगों की नियुक्ति पर भी पड़ सकता है। हालांकि अधिकारियों की तरफ से आश्वस्त किया गया है 6800 में चयनित भाई बहनों को कि आप सभी लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर की मैटर अलग मैटर है और आपका मैटर अलग मैटर है और आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों का आदेश पहले आ चुका है, इसलिए उनकी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए प्रोसेस जारी कर दिया गया है और आप सभी लोगों का कोर्ट ऑर्डर आते ही आप सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी। आप सभी लोगों को बिल्कुल भी किसी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। लगातार विभागीय मीटिंग जारी है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित विवादों को निस्तारण को लेकर के, जिसमें 6800 मामले को भी ध्यान में रखते हुए चर्चाएं की जा रही हैं और अधिकारी और सरकार अब किसी भी पचड़े में पुनः नहीं फंसना चाहेगी। इसलिए इस बार पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन मैटर पे कार्य किया जा रहा है विभाग की तरफ से। अब देखना यह है कि फाइनल आदेश आने पर 6800 की नियुक्ति पर कितनी तेजी से ये लोग कार्य करते हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि 6800 से 13,156 वाले मामला जनवरी के फर्स्ट वीक में आने के बाद में आप सभी को बता दें त्वरित एक्शन के तहत सरकार और विभाग इनकी नियुक्ति पर कार्रवाई करेगा, क्योंकि जिसके फेवर में डिसीजन नहीं आएगा वो डीबी और एससी जरूर जाने का प्रयास करेगा और जाएगा भी। तो सरकार उन सभी मुद्दों से बचने के लिए पहले ही 6800 की नियुक्ति के जो है संपूर्ण डिटेल्ड को जारी करना चाहेगी, लेकिन देखना यह है कि कोर्ट का ऑर्डर 6800 की नियुक्ति के साथ साथ प्लस याची लाभ पर आता है, 19,000 सीटों पर आता है, या जो भी मैटर जिस तरीके से आता है उसका अनुपालन सरकार कितनी तेजी से और कितनी शीघ्रता के साथ करती है, इन सभी बिंदुओं पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। हालांकि कोर्ट ऑर्डर आप सभी को बता दें जनवरी के फर्स्ट वीक में आएगा, ये 100% चांसेस हैं और इसके लिए ओपी शुक्ला सर ने पूरी तैयारी कर ली है और आप लोगों का ऑर्डर लगभग 70% रेडी हो चुका है। ये जो जानकारी निकल करके हाईकोर्ट की तरफ से आ रही है, आप सभी लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। 6800 में चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया सरकार और विभाग दोनों की जिम्मेदारी है और हम सभी की जिम्मेदारी तो है ही है। हम सभी लोगों को बस सभी विभाग और सभी जगह पे नजर बना के रखना है कि 6800 के साथ में किसी भी तरीके से अहित ना हो, जिससे हम सभी को पुनः एक बार मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़े, क्योंकि जितनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हम लोग अगर कहीं पीछे हटते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों का एक बड़ा नुकसान होगा। उम्मीद है हाई कोर्ट का डिसीजन नए साल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा और 2023 6800 में चयनितों के लिए एक गोल्डन ईयर होगा और वो सभी लोग अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करा करके विद्यालयों में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हो जाएंगे। जहां उन्हें 2 साल पहले होना चाहिए था वहां वो 2 साल बाद पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर, ऐसी उम्मीद की जा रही। हाई कोर्ट से बहुत अच्छे फैसले की उम्मीद है और जो चांसेस बन रहे हैं, जो सरकार का स्टैंड है उसे ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि 6800 के फेवर में ही डिसीजन आने वाला है। जो भी होगा कोर्ट ऑर्डर आने के बाद टोटली स्पष्ट हो जाएगा। आप सभी को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत अवश्य है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रोसेस में, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। और 6800 चयनितों को परेशान होने की जरूरत नहीं, उनका भी नियुक्ति प्रोसेस एक दिन जल्द जारी होने वाला है, क्योंकि अब कोर्ट ऑर्डर में ज्यादा समय नहीं बचेगा।
तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जिसको मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। उम्मीद है ये जानकारी आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।